75 वर्षों से देश में जो अभियान हुए उनमें एक प्रमुख अभियान जुड़ने वाला है। अभियान है हर घर तिरंगा अभियान। इस अभियान का लक्ष्य है कि देश के 20 करोड़ से अधिक घरों में 13 से 15 अगस्त यानी 3 दिन तक हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहरे। इस अभियान के स्तर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बड़े स्तर पर तिरंगा बनाने का ऑर्डर दिया गया है और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों की बैठक ली है और देश के 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस में आखिरी समय तक तिरंगा विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगा। तो ये हर घर तिरंगा अभियान क्या है, अभी क्यों है, किसके द्वारा मनाया जा रहा है, कैसे मनाना है, तिरंगा फहराने के क्या नियम हैं, भाग कैसे ले सकते हैं, डिजिटल पर क्या करना है, यानी हर घर तिरंगा अभियान के बारे में सब कुछ आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते, मैं अमन व्यास हूं, आप वीएसके मालवा देख रहे हैं। इस वर्ष का 15 अगस्त हर वर्ष आने वाले 15 अगस्त से कुछ अलग है, क्योंकि इस दिन भारत से अंग्रेजों को खदेड़े हुए 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 75 वर्षों में देश कहां पहुंचा और अगले 25 सालों में देश कैसा होना चाहिए, यह सारा विजन, यह सारी योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन का ये वर्ष है। समीक्षा और योजना से इतर यह उत्सव है, महोत्सव है 75 वर्षों की सफल यात्रा का। तो इस महोत्सव को महोत्सव जैसा मनाया जाना चाहिए, ऐसा सबका मन है। तो देश का महोत्सव देश के प्रतीकों के सम्मान के साथ ही होगा और प्रतीकों में प्रतीक है अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना उस उत्सव को हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से ही मनाया जाए। सरकार, देश के सभी संगठनों ने तय किया कि इस महोत्सव को हर घर तिरंगा अभियान द्वारा सेलिब्रेट करते हैं। और अब जब हम अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे तब हमें नियमों का भी पता होना चाहिए, ताकि हमसे अपने राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में भूल से भी कोई भूल ना हो। और जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो आपको इसलिए भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए क्योंकि यह जानकारी केवल आपको इस अभियान के लिए नहीं, हमेशा के लिए काम आएगी, हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। इस 3 दिन के अभियान में सबसे अधिक पूछे जाने वाला और जरूरी सवाल ये है कि तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने का ही नियम है, तो फिर 3 दिन तक इसे कैसे फहरा सकेंगे। तो आपको एक जरूरी बात बता दें कि तिरंगा संहिता यानी फ्लैग कोड इंडिया में कुछ बदलाव हुए हैं और इन बदलावों के अनुसार अब तिरंगे को 24 घंटे फहराया जा सकता है। साथ ही एक और बदलाव हुआ है कि पहले केवल हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ तिरंगा भी फहरा सकते हैं। साथ ही पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। एक सवाल और उठता है कि तिरंगे की साइज क्या होनी चाहिए। तो तिरंगे की साइज कुछ भी हो सकती है, वह कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन तिरंगा हमेशा आयताकार ही होना चाहिए, 3:2 के अनुपात में ही होना चाहिए। इसी के साथ जब अपने घर, ऑफिस या और कहीं तिरंगा फहराएं, लहराएं, तो हमें हमेशा कुछ बातें और ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाना चाहिए। साथ ही झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाना चाहिए, सिवाय तब जब सरकारी भवनों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हों। झंडे की केसरिया पट्टी को नीचे करके कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। तिरंगा इस तरीके से फहराया जाना चाहिए कि सबसे ऊपर केसरिया पट्टी और सबसे नीचे हरी पट्टी रहे, यानी झंडे को उल्टा करके नहीं फहराया जाना चाहिए। जब कभी तिरंगा फहराया जाए तो उसे सम्मानजनक तरीके से ही फहराया जाना चाहिए, मतलब फटा हुआ या मेला कुचेला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडे को जमीन या फर्श को छूने या पानी में घिसटने नहीं देना चाहिए। झंडे को इस तरह से फहराया या बांधा जाना चाहिए कि उससे उसे किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा, उसके ऊपर या उससे बराबर में नहीं लगाना चाहिए। फूल, माला, प्रतीक या कोई दूसरी कोई चीज झंडे के डंडे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हर घर तिरंगा अभियान के लिए हरघरतिरंगाअभियान.com वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जहां जाकर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हैं। इस अभियान में डिजिटली भाग ले सकते हैं, जहां आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और चल रहे सेल्फी विद तिरंगा अभियान में भी आप भाग ले सकते हैं। तो यह थी हर घर तिरंगा अभियान की सारी जानकारी, तिरंगे से संबंधी जानकारी अपनी भाषा में, आसान भाषा में। धन्यवाद।